सच्ची घटना भूतिया हवेली का राज। यह घटना उत्तर भारत के एक गांव बड़गांव की है, जिसे आज भी लोग भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। लगभग 20 साल पहले गांव के किनारे एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कोई अनजान शक्ति थी, जिसके कारण रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के अंदर परछाइयां और आत्माएं देखी हैं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में रहने वाले पुराने मालिक की आत्मा वहां भटक रही है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये सब बातें युवा अजय को अंधविश्वास लगती थीं। अजय शहर से गांव आया हुआ था और आधुनिक विचारों वाला लड़का था। उसने गांव वालों की कहानियों को मजाक में लिया और दावा किया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां कुछ है या नहीं। अजय के दोस्तों ने उसे चेताया कि यह मजाक नहीं है, लेकिन अजय ने किसी की नहीं सुनी। एक रात अजय अकेला ही टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। उसने गांव वालों को साबित करने की ठान ली थी कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। जैसे ही अजय ने हवेली का दरवाजा खोला, उसे भीतर घुप अंधेरा और सन्नाटा मिला। हवेली के अंदर जाने पर पुरानी लकड़ियों की चरमराहट और धीमी धीमी हवा की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों पर मकड़ियों के जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं। जैसे जैसे अजय अंदर बढ़ता गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसे दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अजय ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। अजय ने हिम्मत जुटाकर दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसे लगा जैसे ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी एक कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस कमरे में डाली तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी पर किसी का धुंधला सा अक्स बैठा हुआ था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। अचानक उस आकृति की आंखें चमकने लगीं और कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। डर के मारे अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह तेजी से हवेली से बाहर की ओर भागा। अजय ने किसी तरह बाहर आकर खुद को संभाला और गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कांप रहा था। उसने गांव वालों को सारी घटना बताई और यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने उस दिन के बाद कभी हवेली की ओर रुख नहीं किया। धीरे धीरे गांव वालों ने उस हवेली को पूरी तरह बंद करवा दिया और वहां जाना बंद कर दिया। आज भी बड़गांव के लोग उस भूतिया हवेली की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, उसने वहां कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस किया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी विज्ञान से परे भी कुछ ऐसा होता है, जिसका जवाब इंसान के पास नहीं होता।